Spiritualize your रसोई. Hello and welcome to your own show Spiritualize Your रसोई. आजकल के जिस तनावपूर्ण माहौल में हम रह रहे हैं, ये बहुत इजी हो जाता है कि नेगेटिविटी हमारे मन में घर कर जाती है, जिससे कि मन में उदासी बहुत इजीली घर कर जाती है. इसके साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम खाने जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान नहीं रख पाते. हम किस फीलिंग के साथ खा रहे हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता. पिछले एपिसोड्स में स्पिरिचुअल गेस्ट्स जो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमें यही बताया है कि खाना बनाते समय और खाना खाते समय हम किन तरह के थॉट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. वी स्पोकन टू अ लॉट ऑफ गेस्ट और हमारे बीच में जो आज स्पेशल गेस्ट है, शी इज़ अ यंग प्रोफेशनल जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो डिसिप्लिन जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे मिक्स करती हैं and how she leads a peaceful and a happy life. So let us welcome Sister Aarti among us. हेलो, हम शांति. हम शांति आरती जी. आरती जी, जैसे हमने आपसे पिछले एपिसोड में भी बात की थी जिसमें आपने बताया था that you take your life as a student. So student life में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है. So how do you maintain your discipline? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ने मुझे इसमें बहुत मदद की है, बिकॉज़ हमारा स्टार्ट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है. हम सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आई गेट रेडी फॉर माय प्रोफेशन. तो सारा मिनट टू मिनट प्लान होता है. अगर वो ना हो तो होल प्लानिंग विल गो हैपजर्ड. और जो सुबह मेडिटेशन करते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई प्लान फॉर माय होल डे. सो इट हेल्प्स मी थ्रू आउट द डे. राइट. और कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ एक्टिविटीज़ आउट ऑफ द ब्लू आ जाती है जिनके लिए हमने प्लान नहीं किया होता. तो ऐसी सिचुएशंस में देन व्हाट डू यू डू? So whenever I'm planning anything, I keep that margin also in mind कि maybe things might not work out the way I planned. सब कुछ वैसा नहीं होगा, so still I have to keep working on it. और कुछ और emergency आ जाए, कुछ और urgency आ जाए, so I keep a margin so that I'm able to manage that everything also. in the right way. And by profession you are a teacher. आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं. तो बच्चों की जाहिर सी बात है कि बहुत से क्वेश्चंस भी होते होंगे और कई बार जो मैंने सुना है कि टीचर्स को दे ड्राइव देम क्रेजी ऑल्सो, बहुत तंग भी करते हैं. तो ऐसे माहौल में स्पिरिचुअलिटी भी आपको हेल्प करती होगी? It does. So मुझे पेशेंस स्पिरिचुअलिटी से बहुत. और secondly it helps me when I see other, even children are just souls. Aarti ji, you said that you try to consider your children as souls. लेकिन जब उनके साथ काम करने की बारी होती है या whenever you're doing your own work or even cooking for that matter, so whenever you're trying to think about your work और जब आप अपने काम के ऊपर concentrate कर रही होती हैं, तो कई बार हमारा माइंड खाली होता है. तो उन ड्यूरेशन में आप किस तरह के थॉट्स अपने माइंड में लेके आती हैं? इस मेडिटेशन के बाद वेस्ट तो हमारा वैसे ही कम हो जाता है. So most of the time the thoughts which come are either they are very necessary thoughts or they are positive thoughts. We don't think negative, I don't think negative and I don't waste my time thinking waste. जैसे हमने बात किया discipline, so it has helped me to prioritize my things properly. So जब मुझे पता होता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, so accordingly मेरी preparations भी पहले से होती हैं, तो मुझे इतना hassle नहीं होता कि उसको कैसे सेट करना है. Even in my school, like when I know what work I want to get done from the children. आरती, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि आप वर्क को कैसे हैंडल करती हैं. तो ड्यूरिंग द वर्क कई बार ऐसे कुछ काम होते हैं जिसमें माइंड को इतना कुछ सोचना ही नहीं होता है एंड द वर्क आर द फिजिकल वर्क. तो उस दौरान में आप किस तरह के थॉट्स अपने मन में लाती हैं? जब फिज़िकल वर्क इन्वॉल्व होता है तो आई प्रायोरिटाइज माई थिंग्स कि मुझे पहले कौन सा वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अकॉर्डिंगली आई डू रेस्ट ऑफ माई थिंग्स. सो व्हेन आई प्रायोरिटाइज थिंग्स इट हेल्प्स मी टू सेव लॉट ऑफ टाइम and saves me from waste.
तो आज आप हमें कुकिंग में क्या सिखाने वाली हैं? आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी काठी रोल्स। पनीर काठी रोल। पनीर टिक्का भरने के लिए 1 कप पनीर, आधा कप टमाटर कटा हुआ, आधा कप शिमला मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच तेल, आधा कप हंग दही, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। चपाती के लिए 1 कप आटा, 1 कप पानी या दूध, नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए सबसे पहले हमने पनीर लिया है। पनीर को और टमाटो को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट मतलब पनीर को हम दही में भिगोएंगे। सो हमने 100 ग्राम दही लिया जी। 100 ग्राम दही में हमने लगभग 100 ग्राम पनीर मिक्स कर दिया। इक्वल क्वांटिटी? हाँ जी, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी। टमाटर काट के रखा है वो भी हम मिक्स कर देंगे जी। जैसे अगर आपका घर का दही है और वो बहुत पतला है और अगर उसको आपको थिक करना है तो आप उसमें बेसन भी मिला सकते हैं, क्योंकि बेसन दही के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें थिकनेस दे देता है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी मिलाएंगे जी। थोड़ी सी काली मिर्च। अब ऑलमोस्ट हमारा मैरिनेट का बैटर पूरा तैयार हो गया है। तो इसको आरती जी अब हम कितनी देर रखेंगे? इसको आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक रख सकते हैं। तो उससे पनीर में दही का बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। ईदर यू कैन कट द क्यूब्स ऑफ पनीर और आप उसको मैश करके भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से वो अच्छा लगेगा। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख देते हैं। अब वो हमारा मैरिनेट हो गया होगा। अब हम उसको निकालते हैं जी। गुड। देखिए वो Right. कितने अच्छे से मिक्स हो गया है जी। इसको आप कर्ड को अच्छे से फेंट लें। ये मिलाने से पहले तो और भी बहुत अच्छी सी लुक देगा ये। अब हम एक तरफ ये रख देंगे, पर उससे पहले हम मैदे का रोल बनाने के लिए पहले आटा गूंद लेंगे मैदे का जी। थोड़ा सा ऑयल मिला के उसको गूंद लेंगे जी। ऑयल इसीलिए मिलाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए हमको। आप 2 टेबलस्पून्स ऑयल मिला सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे। आप इसके लिए थोड़ा और बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब ऑलमोस्ट मैदे का डो बन गया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। साथ में हम सब्जी भी रख देंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हमारा ये स्नैक है जो हमें जल्दी भी बनता है, टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑलमोस्ट यू कैन पुट 2 स्पून्स ऑफ ऑयल। अब इसमें शिमला मिर्च जो हमने बारीक काटी हुई है वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। लाइए मैं कर देती हूँ।
By the time I'll just mix this. जी इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लेंगे। जी आई थिंक पक गई है, एक बार इसको प्रेस करके देख लेते हैं। जी ऑलमोस्ट हो गई है। राइट नाउ विल मिक्स दिस बैटर विद दैट। साथ ही साथ मिक्स कर लें। हाँ जी। वैसे हमने इसको 5 to 7 मिनट तक चलाना है, जब तक कर्ड का जो वाटरिंग पार्ट है वो सूख ना जाए। जी इसमें थोड़ी सी हम ज़रा सी हल्दी भी मिला देंगे। मैं ये मिक्स कर दूँ। हाँ जी। अब हम साथ में अपना काची रोल का रोटी भी बना लेते हैं मैदे का। जी आरती जी, इसको पकाने के लिए ढकने की ज़रूरत होती है? हाँ, इसको थोड़ा सा ढक दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। हमारी रोटी अब रेडी है। जी अब हम इसे तवे पे रख देंगे और सिम पे बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें पनीर का वेजिटेबल बनाया है इसमें फिल करेंगे, जितना सिम पे होगा उतना कड़क रहेगा और मॉइस्चर कम रहेगा। अब रोटी भी हो गई है। जी अब हम इसको उतार लेंगे। मैं देख रही हूँ कि सब्जी भी रेडी हो गई है। यू कैन फिल इट बोथ वेज एंड फिल इट हॉरिज़ॉन्टली। जी इसमें अगर पनीर के क्यूब्स होते तो और भी अच्छा दिखता। बोथ वेज अच्छा लगेगा। अब इसको हम रोल कर लेंगे। It's almost done. Now we'll place it in this. काठी रोल is almost complete. जी इसके साथ खाने के लिए हम एक यम्मी सा रायता बनाएंगे। ड्राई फ्रूट्स रायता बनाने के लिए 1/4 कप मखाने, 1 चम्मच काजू का टुकड़ा, 1 कप दही, 1 चम्मच किशमिश, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, चीनी और नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कटा हुआ धनिया। It's very easy to prepare. जी दही में जो हमने मखाने भून के रखे हुए हैं वो हम मिक्स कर देंगे। इसके लिए दही थोड़ा सा पतला भी हो जाए तो भी चलेगा। जी इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा पेपर और थोड़ा भुना हुआ जीरा। सारे मसालों को मिक्स करके दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम पहले से ही भिगो के रख सकते हैं या फिर भून के आधा 1 घंटा पहले भिगो के रखते हैं, तो उसमें दही का टेस्ट मखानों में बहुत अच्छे से आ जाता है। जी और इसका जो वाइट कलर है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी एक बहुत अच्छा सिंबलाइज करता है। लाइक वाइट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स। या So similarly in spirituality we say that we make a protective shield around ourselves that no negativity touches us. हम किसी की भी तरफ से negativity आती है, it just reflects off. So in spirituality we do that, and this white color is also symbolizing that. and in fact it symbolizes your dress also. Yeah. That is why you wear white.
Yes, this is our dress that we wear. It's also symbol of purity. Now we will garnish. धनिया के लीफ के साथ हम गार्निश कर देंगे। और जब आपका थोड़ा सा और थोड़ी देर बाद जब आप इसका रेडी हो जाएगा तब इसके ऊपर और थोड़े से धनिया लीफ डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। दिस इज़ रेडी जी। अब हम इसको काठी रोल के साथ रख देते हैं जी। एंड अ होल डिश काठी रोल और रायता रेडी टू ईट। राइट, देखने में बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ही इजी है। इनफैक्ट रायता बनाने की टोटल जो आपने ड्यूरेशन लगाई है विच इज़ नॉट मोर देन 5 मिनट्स, so I must say that it's a very amazing food which can be made or prepared at home very easily. तो दर्शकों, आप इन रेसिपीज में अगर कुछ लिखना भूल गए हैं तो देख लीजिए एक क्विक रिकैप। पनीर काठी रोल बनाने के लिए एक बर्तन में कटा हुआ पनीर और टमाटर को दही में 30 मिनट तक मैरिनेट कर ले। साथ में नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च भी डाल दे। कढ़ाई में तेल गर्म करे और मध्यम आंच पर शिमला मिर्च को सौटे करे। अब उसमें मैरिनेट की हुई सामग्री डाल दे। दही सूखने तक पकने दे। रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथ ले और उसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दे। पूरी जितना आटा लेकर उसे बेले। रोटी को आधा पकाएं, फिर उसे तवे से उतारकर फिलिंग से भरिए और तवे पर सेंक ले। गर्मा गर्म पनीर काठी रोल को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर सर्व करें। ड्राई फ्रूट्स रायता बनाने के लिए पहले मखाने को धीमी आंच पर भून ले। जब हल्के से सुनहरी हो जाए तो उसे उतार ले और इन्हें एक कप पानी में भिगो ले। दही को अच्छी तरह से फेंट ले। मखाने को निचोड़कर दही में डाल दे। उसमें काजू, किशमिश और मसाले डाल दे। अब रायता को हरे कटे हुए धनिये से गार्निश कर ले। आरती जी, आज आप हमारे बीच में आई और आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से आप डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं, विच वॉज अ वेरी गुड लर्निंग पर्सनली फॉर मी एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट तो किया ही होगा एंड दे मस्ट हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। So thank you so much for coming and sharing your cooking skills. Thank you. Thank you. I also enjoyed your company. खाना बनाने की रेसिपीज तो हमने देख ली, अब चलते हैं मन के खाने की तरफ, यानी मेडिटेशन की तरफ। ओम शांति। आप अपनी रसोई में खड़े हैं और आपके भीतर में बहुत शुद्ध विचार चल रहे हैं। ये भंडारा भगवान का भंडारा है। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे भोजन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे इस भोजन को बहुत प्यार से बनाना है, भावनाओं के साथ बनाना है, ताकि इसको जो भी खाए उसे भी एक बहुत सुंदर एहसास हो। मेरा ये परम सौभाग्य है जो मुझे ये जानने को मिला, जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है और वैसे ही वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैलते हैं। लौट आए वापस। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। हमने आज डिसिप्लिन की बात की और एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिले जिन्होंने अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए हमें ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी ने उन्हें डिसिप्लिन को और ज़्यादा मेंटेन करने में कैसे हेल्प करी है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ब्रह्मा कुमारी की जो वाइट यूनिफॉर्म है उसके पीछे का जो राज है, दैट इज दैट इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड टू ऑल ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।